नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है, जिसका इफेक्ट हमें मंडे से लेके अगले वीक तक देखने को मिलने वाला है। अब देखो, यहाँ चीज एक एचडीएफसी बैंक का भी, जो आपने देखा कि बैंक निफ्टी को किस तरीके से मार्केट में गिराया है, उसमें एक और रिपोर्ट निकली है। सीएलएस जो है, ठीक है, उसने 2025 में अपने जो पोर्टफोलियो थे, ठीक है, उसमें से एचडीएफसी बैंक को आउट किया है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि जिस तरीके से बैंक निफ्टी में जो मेजर मोमेंटम देखने को मिला था फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, बैंक निफ्टी जो नीचे गिर रहा था, उसमें एचडीएफसी बैंक भी काफी अच्छे से नीचे की गिरावट झेल रहा था। ठीक है, दूसरी तरफ आपको पता है कि बजट आने वाला है। बजट से पहले जो रैली है वो रैली स्टार्ट हो चुकी है, पर जो फ्राइडे का जो झटका था एक छोटा सा, ठीक है, क्योंकि देखो मार्केट चल रहा है 1000 पॉइंट, ठीक है, 1000 पॉइंट का मोमेंटम भी देता है ना, तो दूसरे दिन 500 पॉइंट ले लेता है। ये चीज काफी मेजर करती है, ठीक है, कि भाई कितना आता है उसके सामने कितना चला गया ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1000 पॉइंट की रैली आती है, दूसरे दिन 500 पॉइंट चले जाते हैं। ये सारा जो गड़बड़ है ना, ये बड़े प्लेयर्स का गड़बड़ है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। अब तीसरी चीज यह है कि आरबीआई जो है, ठीक है, तो एक रिपोर्ट निकल के आई है और उस रिपोर्ट में ऐसा माना गया है कि 50 बीपीएस का एक कट आ सकता है। ये बहुत ही बड़ी चीज खबर निकल के आ रही है कि 50 बीपीएस का एक कट मार्केट में पॉसिबल है। तो दो मेजर इवेंट है, पहला बजट, दूसरा आरबीआई का रेट कट। ठीक है, तीसरी चीज यह है कि देखो भाई, मार्केट में जो निफ्टी ने जो बेयर इस बेल्ट होल्ड पैटर्न बनाया है, तो अब चीजें यह है कि मंडे से हमें क्या चीजें देखनी चाहिए और अगले वीक तक क्या क्या पॉइंट्स, कौन सी मार्केट की एक विंडो है वो ओपन हो सकती है, कहां तक मार्केट जा सकता है। ठीक है, तो सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कर देता हूं कि पहली बार चैनल के ऊपर आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही आपको मार्केट के रिलेटेड सारी अपडेट्स हमेशा आपको मिलती रहती है। ठीक है, और सीधा चलते हैं। आपके सामने एक वीकली टाइम फ्रेम रखा है। ये वीकली टाइम फ्रेम जो है, इसको थोड़ा दिमाग में रखना, क्योंकि ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखो, यहां एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो काफी काफी इंपोर्टेंट है। इसको थोड़ा दिमाग में रखना। देखो, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, एक पहला यहां से ये टाइप का एक स्ट्रक्चर बना, ठीक है, पहली चीज। फिर यहां से एक हेड बना, देखो यहां से एक हेड बनाया गया। और अब अगर आप देखेंगे तो ये जो शोल्डर बन रहा है, वो शोल्डर अगर आप देखें तो यहां से कंप्लीट हो रहा है। अब चीजें आपके सामने कुछ नजर आती हुई देखने को मिलेगी, कुछ पिक्चर जो है वो आपको क्लियर होती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी चीज है गाइस। ठीक है, देखो मार्केट में ये जो स्ट्रक्चर बना है, यहां से एक शोल्डर बनाया, ठीक है, उसके बाद ये जो है वो हेड बनाया, अच्छा वाला हेड बनाया है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि डाउटफुल है, अच्छा खासा। यहां से हेड बना के ट्रैपिंग हुआ, यहां शोल्डर बना के ट्रैपिंग हुआ, हेड बना के ट्रैपिंग हुआ। फिर ये जो राइट शोल्डर है उसको बनवाया, और उसके बाद एक ही झटके में पूरा का पूरा जो वीकली कैंडल है उसको यहां तक लाया गया। तो देखो, तेजी के सामने अगर हम देखें तो उसके सामने मंदी की जो कैंडल है ना, ये बड़ी वाली, उसका भी ये रिट्रेसमेंट हो सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो अभी भी मैं कहता हूं थोड़ा कॉशियस रह के काम करना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें पसंद आए ना आए, पर मेरी रियलिटी यह है भाई, आप ना चेक कर लो हिस्ट्री में जाके जितने भी मेरे वीडियोस है। ठीक है, सैटरडे और संडे वाला जो भी वीडियो रहता है उसका हर एक चीज आप देखो, और उसके बाद अगले वीक क्या हुआ है वो देखना भाई। ठीक है, उसमें जो भी लेवल्स बताया है वो देखना। ये कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, पर जो मेरे को नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो देखो, ये है ना, ये और ये जब तक कटता नहीं है ना, तब तक एग्रेसिव बाइंग साइड जाना मार्केट में क्या रहेगा, रिस्की रहेगा। पर इसके सामने दो इवेंट है, ठीक है, पहला बजट और दूसरा आरबीआई। अब यही दो इवेंट है जो मार्केट को, ये जो शोल्डर है ना, ये नेक लाइन, उस नेक लाइन को काट सकता है, और ये जो रिकवरी है वो फिर से वी शेप रिकवरी में आएगा। ठीक है, तो चीजें साफ है भाई। देखो, इसके नीचे मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम
आ सकता है नीचे की साइड, ठीक है, दूर है, पर मैं आपको एक वीकली एनालिसिस कर रहा हूं, तो पूरे ट्रेडिंग सेशन का आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि जितना हो सके उतना आपको डीपली सिखाओ, ठीक है। सीखोगे ना तो इसमें टिकोगे, ये चीज ध्यान रखना। नॉलेज के विदाउट कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपके पास पैसा कितना भी हो, नॉलेज नहीं है तो बात खत्म हुई, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। यहां से मार्केट में ये जो लो बना है वीकली लो, उस वीकली लो के ऊपर आपको ध्यान रखना है। ये जो हमारा जो ये वीक गया, उस वीकली लो का आपको ध्यान रखना है। उसके लो के नीचे जाता है तो ये जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर फिर से कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो वीक में, इस वीक में सबसे ज्यादा मोमेंटम दिलवाने की ट्राई करी गई है, सडन सडन मोमेंटम आया है। तो यहां कुछ ना कुछ अगर मार्केट उसके नीचे जाता है, तभी जो मेरा व्यू है वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का बनेगा नीचे की साइड का। अब देखिए ये लेवल समझ लो भाई, ठीक है, कि भाई हमें कौन से लेवल के ऊपर ध्यान रखना है। तो देखो एक डायरेक्शन व्यू मैं आपको बता दूं, मार्केट में ये जो लो बचा है ना 23,500 के आसपास का, 23,500 और 23,400 के आसपास की जो रेंज है, उसके नीचे पहला एक साइन मिलेगा स्ट्रॉन्ग बियर एक्टिविटी का, सीधा मार्केट में 23,000 का एक सपोर्ट ओपन हो जाएगा और उसके नीचे जाता है तो फिर मार्केट में दिक्कत है। जब तक मार्केट में ये सपोर्ट इंटेक्ट है, ठीक है, जब तक मार्केट में ये सपोर्ट इंटैक्ट है ना, तब तक एग्रेसिव हम सेलिंग साइड नहीं सोचेंगे, ठीक है। अब मार्केट के लिए अगर इस नेकलाइन को काटता है 24,500, 24,500 के ऊपर निकलता है, तो वहां से एक विंडो ओपन हो जाएगी 25,000 की, मतलब एक ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का एक मोमेंटम जो है वो ओपन हो जाएगा 25,000 के ऊपर, ठीक है। देखो बजट आते आते अगर मार्केट में 25,000 का लेवल जो है वो आ जाता है, ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर उससे पहले पहले आ जाता है, और वो ट्राई तो करेंगे, ठीक है, यहां इसके आसपास रखने की पूरी ट्राई करेंगे ताकि एक ब्रेकआउट लेवल के पास मार्केट को लाया जाए। और जैसे ही इवेंट आए, या तो ब्रेकआउट या वहां से सीधी बड़ी ट्रैपिंग। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें इस मंथ का FII और DI का डाटा कंटिन्यूसली चेक करते रहना है, जो कि मैं आपको डेली शाम को अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। तो वो देखते रहना है, मिस नहीं करना है, क्योंकि उसमें अब हमें पता चलेगा कि ये लोग कहाँ घुस रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन होता है, ऑप्शन में कितना माल उठा रहा है, फ्यूचर में कितना माल उठा रहा है, ऑप्शंस में ज्यादा रहेगा तो वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें जो रहती है वो मैटर करती है आपको सीखने में। अब देखिए सेंसेक्स में ना ये चीज काफी इंपॉर्टेंट बन रही है। देखो ये वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक चीज आप नोटिस करेंगे, तो यहां आपको एक चीज मैं दिखाना चाहता हूं गाइस। देखो देखो ये जो रेंज है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है। मार्केट में अगर आप देखेंगे एक वीकली रेजिस्टेंस यहाँ है बड़ा वाला, और जब जब मार्केट आता है ना ऐसी कैंडल बनाता है। देखो यहां भी आया ना, सेम टू सेम कैंडल बनी है। देखो यहां भी एक सेम कैंडल है बियरिश, और यहां भी बियरिश सेम टू सेम कैंडल आपको देखने को मिली है, ठीक है। तो चीजें साफ है कि ये रेजिस्टेंस है ना, वहां जो सेलर है वो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेट है, ठीक है। तो उसकी जो रेंज है ना वो 80,000 के ऊपर से स्टार्ट हो रही है। 80,000 के ऊपर से वो लोग बार बार सेलिंग करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। और वहां के ऊपर के जो 2,000 पॉइंट है ना सेंसेक्स में, ठीक है, 80,000 से 82,500, ठीक है, मतलब आप समझ लो 2500 पॉइंट है, ठीक है। 2,500 पॉइंट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है सेलर के लिए। तो इस रेंज में मार्केट में कौन खड़ा है, सेलर खड़ा है। तो यहां बायर को कॉशियस रह के काम करना चाहिए। अब मार्केट में जो भी ब्रेकआउट आना है, जो मोमेंटम आना है, अब 80,300 का जो रेंज है उसको होल्ड करना पड़ेगा, 80,500 को काटना पड़ेगा, तभी सेंसेक्स में मोमेंटम आ सकता है। अब देखिए सेंसेक्स जो है वो इस रेंज में घूम रहा है, ठीक है। नीचे की साइड एक सपोर्ट लेवल है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बायर्स को दिखा रहा है। यहां से जब जब मार्केट आता है एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है, यहां भी आया एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया। यहां से जब जब मार्केट आता है एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव मोमेंटम आता है, यहां भी अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग नेगेटिव मोमेंटम आया। अब ये जो चीज है ना वो धीरे धीरे स्क्वीज हो रही है। स्क्वीज मतलब यहाँ से जो रेंज है वो छोटा छोटा हो रहा है। तो अब यहाँ इसके पास रेंज छोटी बन गई है, नीचे की साइड 77,500 और अपर साइड में 80,250 के आसपास की, ठीक है। इसके ऊपर निकलता है ना, तो यहां से जो बुल्स है ना
वो क्या हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। उसके बाद जो विंडो है वो बड़ी वाली विंडो ओपन हो जाएगी, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद ये जो स्विंग है ना, इस स्विंग को काटने की बातें चल जाएगी, क्योंकि ये फिर आप समझ लो 2 से 3 हजार पॉइंट का मामला बन जाएगा। 3 हजार पॉइंट का मामला इजीली ओपन हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। ब्रेकडाउन के लिए तो देखो यहाँ ये की रेंज में आपको बता रहा हूँ 77,500 का लेवल एक दिमाग में रखना है, उसके नीचे रहता है तो मार्केट में बिग वाली का ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलेगा। अब देखो बैंक निफ्टी में भी सेम स्ट्रक्चर है, पर यहाँ थोड़ा मामला अलग है। ठीक है, बैंक निफ्टी में ये स्ट्रक्चर तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि ये जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अभी भी पेंडिंग है। ठीक है, अभी भी ऐसा नहीं है कि फुल फिल ट्रैप हुआ है, तो अब जब तक मार्केट में वहां उसके आसपास है थोड़ा कॉशियस ही रहना है। ठीक है, पर चीजें ऐसी है, देखो ये जो कैंडल बनी है ना, ये बड़ी डूजी टाइप की कैंडल है, हालांकि यहाँ थोड़ा फीलिंग है। ठीक है, यहाँ थोड़े सेलर बैठे है, नो डाउट, पर अपर साइड में ये जो वीक है वो भी सेलर की ही है, ये नहीं आपको भूलना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, तो देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको समझाता हूँ, इसको आपको समझ लेना है। देखो ये जो कैंडल है ना, ये बाइंग की कैंडल है। ठीक है, और ये जो रेड कैंडल है वो सेलिंग की कैंडल है। अब यहां जो बाइंग की कैंडल है वो यहां तक की थी, देखो ये जो थी, ये जो रेंज थी ना, ये मामला पूरा बाइंग का। ठीक है, ये जो बाइंग का मामला है वो पूरा का पूरा सेलिंग में कन्वर्ट हो चुका। ठीक है, तो मतलब अब यहां कौन है, कौन है भाई, सेलर बैठा है। ठीक है, क्योंकि पहले बायर था, अब वो सेलर में कन्वर्ट हुआ, ये पूरी रेंज फिल हो गई सेलर की ओर से, और ऊपर से इतना सेलर ने और मार्केट में माल उठा लिया सेलिंग का। ठीक है, उसके बाद 2 वीक में मार्केट एक इनसाइड कैंडल बनाता है, ये इनसाइड कैंडल बनेगी अब, क्योंकि ये जो वीकली रहा क्लोजिंग, ठीक है, उसके बाद का ये इनसाइड कैंडल है। ठीक है, तो इस कैंडल का जो इनसाइड कैंडल है उसके ऊपर अगर निकलता है तो वहां बुल्स के स्टॉप लॉसेस होंगे। ठीक है, यहां स्टॉप लॉसेस होंगे बुल्स के, कहाँ है वो, ये चीज ध्यान रखना। ये जो कैंडल चल रही है ना, इसके आसपास सारे ऑर्डर्स लगना स्टार्ट होंगे। ठीक है, यहां से आप देख सकते हो मार्केट में सेलर के स्टॉप लॉसेस है, सॉरी। ठीक है, यहां सेलर है, यहां बायर है। ठीक है, यहां बायर है, तो देख रहे हो ना, मार्केट जैसे नीचे आया रिजेक्शन बना दिया, मार्केट को उठा लिया, ऊपर आया नीचे ला दिया, क्लोजिंग करवा दी इधर। तो अब चीजें ये है, ये रेंज को निकालता है तभी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम, और इस रेंज को निकालता है तो स्ट्रॉन्ग बियरिश मोमेंटम। तो अभी क्या करना है भाई, आप पूछोगे कि सर तो अभी हम क्या करें, तो देखो मैं आपके सामने एक रेंज बता देता हूँ, उस रेंज को हम थोड़ा माप लेते हैं कि भाई क्या चीज है। ठीक है, तो ये रेंज कौन सी निकल के आ रही है वो समझ लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए थोड़ा। उसको छोटा कर लेते हैं। देखिए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम आ गए ताकि आपको थोड़ा रेंज समझ में आ जाए। देखिए कौन सी रेंज है, यहां से मार्केट, ये डेली टाइम फ्रेम है, एक एक कैंडल को आप देखो, मार्केट इसी रेंज में चल रहा है, नीचे की साइड उठ रहा है, ऊपर की साइड में गिरा रहा है। और आज कल का जो मार्केट था फ्राइडे का, वहां भी आप देख सकते हो मार्केट को गिराया गया। तो इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाता है 51,500, 51,760 का लेवल, इस लेवल के ऊपर जाता है तो जो बुल है उसकी जो रैली है वो स्ट्रांग होती हुई देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। सही होना गलत होना वो तो वक्त ही बताएगा। ठीक है, तो ये लेवल एक मोमेंटम वाला लेवल है। नीचे की साइड ये जो है 50,500 के आसपास की रेंज, इस रेंज के नीचे नहीं आना चाहिए, इसके नीचे आता है तो सीधा सपोर्ट 50,000 का है, और उसके बाद मार्केट में स्ट्रॉन्ग बियर एक्टिविटी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ जितना भी मार्केट में बुलिश मोमेंटम आया है वो सारा का सारा फिर ट्रैपिंग में बदलता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ का हमें थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी देखो कुछ भी होगा मैं आपको अभी मंडे के भी लेवल शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, कल उसका भी वीडियो आ जाएगा, तो उस एनालिसिस में आपको लेवल भी शेयर करूंगा। ठीक है, पोजीशन भी हम चेक करेंगे क्या क्या चीजें हैं, तो सारा कुछ डिस्कस करने वाला है। यहाँ तक देख लिया, लाइक करना भूल गए हो तो लाइक दबा देना, शेयर कर देना, पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।